दंगा यूपी बिहार। आज दिन है सोमवार तारीख 12 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार से जुड़ी हुई हर वो छोटी और बड़ी ताजा तरीन खबरें, जिसमें शामिल है राजनीतिक पार्टियों की आपसी तकरार, कई बड़ी घटनाओं पर सवाल और बवाल, जिनका आपसे हमेशा होता है सरोकार। सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे, एक साथ अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। 23 जून को पटना में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में पूरे देश में मोदी विरोधी दलों की होगी बैठक को औरंगाबाद के बीजेपी सांसद ने कहा कि ये लोग 23 जून को विधवा विलाप करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और एजेंडा तो है नहीं, बस मोदी जी के खिलाफ विधवा विलाप करना। गोंडा में बृजभूषण सिंह की रैली का आगाज, रैली में काफी संख्या में पहुंचे समर्थक। सीएम योगी बोले, एक हफ्ते में हो रहा गन्ने का भुगतान, यूपी एथेनॉल और चीनी उत्पादों में नंबर 1। मुरादाबाद में बुर्का पहनकर बाइक से हिंदू दोस्त के साथ जा रही युवती को कुछ युवकों ने रोका और कहा कि तुम जैसी लड़कियों ने मुसलमानों को गंदा कर रखा है। इस घटना के बाद युवती ने मामले की शिकायत पुलिस में की। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण गिरोह का खुलासा होने के बाद अभिभावकों में डर का माहौल। स्थिति यहां तक आ गई कि बच्चों के हाथ में देर तक मोबाइल रहने पर लोग आशंकित हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक नकाबपोश महिला ने घर में घुसकर दूसरी महिला का चाकू से बेरहमी से गला रेत दिया। समस्तीपुर में गोलंबर और बस स्टैंड की दुकानों पर एंटी नार्कोटिक सेल का छापा, 660 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त। उत्तर प्रदेश में पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की संभावना, कुछ इलाकों में बादल छाए रहने की भी संभावना, लेकिन राज्य में इस सप्ताह बारिश की संभावना नहीं है। 8 साल पहले पुलिस कस्टडी से गायब हुए थे लाइसेंसी हथियार, अब कोर्ट ने यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव, बोली शासन प्रशासन की मिलीभगत से की गई अतीक अहमद और संजीवा जीवा की हत्या। यूपी की दारुल उलूम देवबंद जाने की घोषणा कर रहे थे हिंदू संगठन, पुलिस ने सदस्यों को किया घर में नजरबंद। वाराणसी में गुजरात के एक फर्म के वाराणसी स्थित कार्यालय से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती मामले में एक इंस्पेक्टर के साथ 7 पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का रोडवेज स्टेशन अब होगा और भी ज्यादा हाईटेक। 68 करोड़ की लागत से रोडवेज परिसर को बनाया जाएगा हाईटेक। बिहार में गिरिराज सिंह बोले, गोडसे भारत माँ के सपूत, जदयू का जवाब, बीजेपी का सपूत होगा नाथूराम। जन स्वराज के संस्थापक पीके ने विपक्षी एकता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है, वो पूरे देश में अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। लालू की बर्थडे पर रोहिणी हुए भावुक, कहा जिस तरह से बीजेपी व आरएसएस ने परेशान किया, उससे मन आंदोलित हो जाता है। बिहार के सासाराम में राजनाथ सिंह ने कहा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा भारत। चाय पीने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत हो जाता, तो 20 साल पहले ऐसा हो गया होता, प्रशांत किशोर। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को जोड़ने वाली करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए डीएमआरसी ने जारी टेंडर के लिए तकनीकी बोली आमंत्रित की है। बिहार के मधुबनी जिला स्थित सरीसप पाही गांव इन दिनों एक अलग तरह का उत्सव को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। ये उत्सव फलों के राजा आम को लेकर है, जिसका नाम रखा गया है मिथिला मैंगो फेस्टिवल। बिहार की राजधानी पटना में 17 जून को आयोजित होने वाली पूर्व क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुरंतो एक्सप्रेस से 13 किलो सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बांग्लादेश की जा रही थी तस्करी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस से सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अपने पिता की हाजीपुर सीट पर अभी से ही वो दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि हाजीपुर मेरे पिता की सीट है, इस सीट के लिए किसी को अड़ने की जरूरत नहीं है। अब चर्चा विस्तार से। पहलवानों के विरोध पर नो कमेंट, गोंडा रैली में बृजभूषण ने ऐसा क्यों कहा, करेंगे चर्चा। महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज अपने गांव गोंडा में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी कैसरगंज से ही लड़ेंगे। बृजभूषण ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा करने का जश्न भी मनाया और सभा आयोजित की। बीजेपी का 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जहाँ देश भर में पार्टी नेता, सांसद और मंत्री सभाएं कर मोदी काल में किए गए कामों का बखान कर रहे हैं। अपने पूरे भाषण में बृजभूषण ने महिला पहलवानों के विरोध का जिक्र नहीं किया। अपने भाषण में उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, ये मिला है इनाम मुझे मेरे प्यार का, वो मुझे बेवफा कहते हैं, बदनामी कहो या शोहरत, ये सिले होठों से मेरा नाम लेते हैं। इससे पहले उनकी रैली अयोध्या में शेड्यूल थी, लेकिन इसके बाद किसी कारण से आयोजन को स्थगित करना पड़ा। बृजभूषण के खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण और दुराचार के आरोप लगाए हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।
उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन पर राम की कृपा बनी रहेगी, राम की कृपा से ही उनका बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग भगवान राम के नाम की जयकार लगाते हैं, केवल वही लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे तो ये निश्चित है कि 2024 में भी उनकी सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान राम में आस्था और विश्वास रखते हैं, इसलिए उस पर राम की कृपा बनी रहेगी। मुख्तार अंसारी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे ओपी राजभर। योगी कैबिनेट के मंत्री अनिल राजभर का बड़ा दावा। ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ साझेदारी में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब जब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को कोर्ट से सजा हो गई है, तब अंसारी बंधुओं के ओपी राजभर से नजदीकी को मुद्दा बनाकर बीजेपी उन्हें घेर रही है। गाजीपुर में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर कई सियासी आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ओपी राजभर मुख्तार और अफजाल अंसारी को यूपी का सीएम बनाना चाहते थे। अनिल राजभर ने ओपी राजभर को महाराजा सुहेल देव का नाम सियासी तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर घेरा। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बार बार महाराज सुहेल देव के सम्मान के साथ समझौता करते हैं। अनिल राजभर के अनुसार ओपी राजभर को महाराजा सुहेल देव का नाम लेना शोभा नहीं देता है। ओपी राजभर पिछले 20 सालों से सियासी पार्टी बनकर राजभर समाज को राजनीतिक तौर पर ठग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस सालारा गाजी ने महाराज सुहेल देव के साथ युद्ध लड़ा था, ओपी राजभर उसकी मजार पर चले गए। ये थी खबरें यूपी बिहार की। ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।